बहुत ही छंदों में एकाक्षरी छंद से 30 अक्षरी छंद तक पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के द्वारा 50 वर्ष पूर्व लिखे गए इस ग्रंथ के अनुसार हम तीर्थंकर भगवंतों के परिचय को प्रस्तुत करते हैं। उसमें भगवान चंदा प्रभु का परिचय चल रहा है। इन स्तुतियों में 141 छंदों का प्रयोग किया है, जो बहुत ही विद्वत्ता का परिचायक है। छंद, अलंकार, व्याकरण आदि में निबद्ध ये केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि हमारे तीर्थंकर भगवंतों का जीवंत परिचय है। तो चंदाप्रभु भगवान की स्तुति में आपने प्रथम श्लोक पढ़ा था, आप द्वितीय श्लोक में चलते हैं। 11 अक्षरी छंद से इस स्तोत्र का पूज्य माता ने शुभारंभ किया। अनेक छंद इसमें 11 अक्षरी हैं, उसी में एक रूप छंद जो 11 अक्षरी छंद है, और इसका लक्षण है कि जिसमें एक मगण, एक सगण, एक जगण और 2 गुरु हों, उसे एक रूप छंद कहते हैं। यानी अनेक अक्षरों को मिला करके भी जो एक रूप हो गए, ऐसे एक रूप छंद में आपको 11 अक्षरों में ये स्तुति दूसरा श्लोक इसका पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जगण मगण तगण में निबद्ध एक रूप छंद का लक्षण नीचे इसी पुस्तक में दिया गया है, और उसका उदाहरण भगवान चंदा प्रभु के परिचय में है। काश्याम चंद्रपुरे सुरत्न वृष्ट्याम पृथ्वी धन्यवती जनाश्च धन्याः पित्रोर्हर्षमवर्धयन् हि चैत्रे पंचम्यामसिते वसत्सगर्भे। अर्थात भगवान चंदा प्रभु ने काश्याम, काशी में चंद्रपुरी नगरी है, जैसे कहते हैं काशी देश बनारस नगरी, भगवान सुपार्शनाथ और पार्शनाथ के परिचय में, ऐसे चंदा प्रभु भगवान की स्तुति में काशी देश के चंद्रपुरी नगर में सुरत्न वृष्टिया, रत्न वृष्टि जब हुई तो पृथ्वी धन्यवती, ये धरती, ये पृथ्वी, ये भूमि धन्य धन्य हो गई। जहाँ अमूल्य रत्न बरसे, ऐसी धरती धन्य धन्य हो गई। च जना धन्या, और जो है वहां के लोग भी धन्य हो गए। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि पंच कल्याणक करते हैं, तो जन्म में या गर्भ कल्याणक में जब धन कुबेर रत्न वृष्टि करने आते हैं, तो कुछ गरीबों को फटे गले कपड़ों में बुला करके और उन रत्नों को बटोरते हुए दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये सबको ध्यान देना है। बड़े बड़े सेठ साहूकार उन रत्नों को लेने के लिए आते थे, क्योंकि वे बड़े अनमोल रत्न और भगवान की कल्याणक में वृष्टि की गई जिन रत्नों से, वे रत्न तो बड़े मूल्यवान अमूल्य रत्न हो जाते थे और सबकी तिजोरी को सुशोभित करते थे। तो उसमें कभी भी ऐसे गरीब लोगों को नहीं दिखाना। विद्वान पंडितों को भी ध्यान देना चाहिए, प्रतिष्ठाचार्यों को। अच्छे अच्छे खूब साहूकार जो भगवान के जन्म कल्याण के लिए तरसते थे, ऐसे लोग भी आकर के भगवान के जन्म में या गर्भ कल्याणक में बरसाए हुई रत्नों को बड़े श्रद्धा से लिया करते थे। तो ऐसे लोग भी धन्य हो गए। जब रत्न वृष्टि हुई, पृथ्वी धन्य हुई और लोग भी धन्य हो गए। पित्रो हर्षम अवर्धयन सह चैत्रे असिते पंचम्याम गर्भे वसत। भगवान के गर्भ कल्याणक की स्थिति को, उस तिथि को बताते हुए कहते हैं पित्रोह, पित्रों माने माता और पिता दोनों आ जाते हैं। पित्रों कहने से द्विवचन है, षष्ठी का द्विवचन, माने माता और पिता दोनों की हर्ष की खूब वृद्धि हो गई। जिस एक घर में अगर एक संतान का जन्म होता है और पुत्र का जन्म होता है, तो ही सारे घर के लोग कितने प्रसन्न हो जाते हैं। और जहाँ तीर्थंकर जैसे महापुरुष का जन्म हो रहा हो, वहां की बात ही क्या है। तो माता पिता के हर्ष को भी बढ़ाते हुए, अवर्धयन बढ़ाते हुए
वे भगवान चैत्रवदी पंचमी को गर्भ में आए। माने भगवान की चंदा प्रभु के गर्भ कल्याणक की तिथि चैत्र कृष्णा पंचमी। आज भी बनारस नगरी के निकट ही चंद्रपुरी है, जिसे चंद्रावती भी कह देते हैं। वहाँ बिल्कुल नदी के तट पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसके जीर्णोद्धार विकास की भी आवश्यकता है। और उस नाम को सार्थक करते हुए चंद्रपुरी नगरी में गर्भ कल्याणक को प्राप्त हुए चंदा प्रभु भगवान हम सबकी रक्षा करें। गर्भ कल्याणक की तिथि ध्यान रखिएगा, चैत्र कृष्णा पंचमी। और हम इसीलिए जो भी कल्याण कल्प तरु ज्ञान पहेली में देते हैं, तो कुछ इस विषय को लेकर और कुछ रत्नत्रय महोत्सव के जनरल टॉपिक को लेकर के आपको पहुंचाते हैं। आज जो 4 अगस्त को पहली डिस्प्ले हुई थी, उसके लकी ड्रा आज निकल रहे हैं। अभी आपको बताएंगे कि कितने लोगों ने भाग लिया और कितने लोगों के 100 में 100 नंबर आए। और कल हम नई पहेली डिस्प्ले करेंगे। तो जो लोग नए हों और जिनने अभी अपने मोबाइल के अंदर या आईपैड के अंदर ज्ञानांजलि ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो, तो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। ज्ञानांजलि ऐप आप सब लोग भी ध्यान देना, ज्ञानांजलि ऐप को डाउनलोड कर लो। उसमें ये पहेलियां आती हैं कि 5 नंबर की पहेली इस महोत्सव में आई है, और कल हम 6 नंबर की पहेली देने वाले हैं। तो इन स्तोत्र को भी अच्छे से पढ़ें और देख देख करके इनके अंदर से जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसी से संबंधित अगली पहेली कल आने वाली है।